लास्ट क्लास में हम कंटिन्यूटी की जो एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमने देखा था कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है तो हम बोलते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब उसी का एक स्टेप और आगे चलें तो अब हमें देखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा। डिफरेंशिएशन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है भी या नहीं। ऐसा ना हो हम डिफरेंशिएशन करते जाएं और पता लगे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं था। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे चेक करेंगे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या है? लेट देयर इज any point C in the domain of function such that उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, सच दैट f डैश c will be equal to f of x minus f of c divided by x minus c provided this limit exists and function will be differentiable if left hand derivative is equal to right hand derivative। यहां पर लिमिट ऐड कर दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू c। तो हमने क्या बोला कि कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की डोमेन में कोई पॉइंट c है सच दैट f डैश c इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट एंड फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब यहाँ पे एक चीज लिखी है प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है? दैट फंक्शन should be continuous। तो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। उसकी लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी ना। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और दूसरी कंडीशन क्या है डिफरेंशिएबल होने के लिए, जैसे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड करते हैं? लिखने का तरीका फिर से वही, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव। c से छोटी वैल्यू के लिए चेक कीजिए, राइट हैंड डेरिवेटिव में c से बड़ी वैल्यू के लिए चेक कीजिए। तो x से c से थोड़ी छोटी वैल्यू हमने ले ली c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। कोई h लिया हमने, बहुत स्मॉल वैल्यू टेंडिंग टू 0 सच दैट x की जगह पर पुट करना है c माइनस h, x की जगह पर पुट करना है c माइनस h माइनस f ऑफ c एज इट इज डिवाइडेड बाय x की जगह पर c माइनस h माइनस c, c से c कैंसल इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय माइनस h। इस तरह से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, ये सिर्फ हम एक एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि किस तरह से हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये चीज वहां पर क्लियर हो जाएगी। राइट हैंड डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करना है?
लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x माइनस c विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर रखना है c प्लस h माइनस f ऑफ c, x की जगह पर c प्लस h माइनस c से c कैंसल, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो फंक्शन क्या होगा, हमारा डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है? प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, इसका मतलब क्या है, और जो अभी हमने वैल्यूज लिखी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यूज वो किस तरह से आती हैं, उनको एक ग्राफ की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लेट वी हैव एनी फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x, मैं उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि फंक्शन की डोमेन को हम x एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं और उस फंक्शन की वैल्यू को, या आप जिसको रेंज बोलते हैं, उसको हम y एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं। लेट कुछ इस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। हमने डेफिनेशन लिखी थी कि हम इस फंक्शन की डोमेन में से कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं, c पॉइंट। लेट दिस इज पॉइंट c, इसको नाम दे देते हैं पॉइंट p। p पॉइंट पर अगर फंक्शन की वैल्यू हम देखें तो क्या होगी, अब मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट साथ में लिख रहा हूं। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट है c और y एक्सिस पर इसकी वैल्यू क्या होगी, x की जगह पर आप पुट करोगे पॉइंट c, तो f ऑफ c। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम इससे कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं, तो ये रही वो छोटी वैल्यू c माइनस h, और ये c माइनस h कहीं इस कर्व पे यहाँ पे होगी। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे c माइनस h कॉमा f ऑफ c माइनस h। सिमिलरली इसके राइट साइड में कोई पॉइंट ले लिया c प्लस h, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं b पॉइंट। इस b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे c प्लस h कॉमा f ऑफ c प्लस h। अब अगर मैं आपसे पूछूं p और a के बीच में मैं कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूं, यानी मैंने कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो स्लोप ऑफ दिस PA, तो ये क्या होगी, हमें पता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन PA हम किस तरह से लिखते हैं, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है PA के लिए, तो ये है हमारा y2 यानी f ऑफ c माइनस h माइनस y1, y1 इज f ऑफ c डिवाइडेड बाय x2, x2 इज c माइनस h, x1 इज c माइनस c। क्लियर है? c से c कैंसल, इक्वल टू f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। चेक कीजिए, यही तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, और यही तो हम c से p से इस साइड की वैल्यू, यानी इस पॉइंट से लेफ्ट साइड की वैल्यूज लिख रहे हैं, वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, यही हम पहले भी लिख चुके हैं। सिमिलरली अगर मैं बोलूं PB, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन PB, y2 माइनस y1 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 इज c प्लस h माइनस c, c से c कैंसल, f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h विच इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ये है
इसका फिजिकल मीनिंग। और डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग अगर मैं यहां से कंक्लूजन ड्रॉ करूं तो ये क्या बनता है, द डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमने क्या किया, ए और बी के बीच में कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जिसको हमने बोला एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन लिखी, तो उस टेंजेंट की स्लोप ही तो हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है। तो दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन बिटवीन टू पॉइंट्स। दिस इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट C, then it will be continuous at C। अगर कोई फंक्शन C पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये C पॉइंट पर हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा, बट रिवर्स में और may not be true। अगर कोई फंक्शन C पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस C पॉइंट पर डिफरेंशिएबल भी होगा। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर किसी को इस पॉइंट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई इसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहता है, तो प्लीज मैसेज करके बता देना। इसका भी कोई एग्जाम्पल लेके हम आपको प्रूव करके बता देंगे कि ये ऐसा होता है या नहीं होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए।